नमस्कार दोस्तों। एक टाइम था जब साइंस में वुमेन को कम ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। उनकी डिस्कवरीज और रिसर्च पे काम तो होता था, पर रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन के मामले में वो अक्सर पीछे रह जाती थी। ये कहानी भी एक ऐसे ही अनसंग हीरो की है, रोजालिंड फ्रैंकलिन। 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया गया था, डबल हेलिक्स, जो जीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को इस डिस्कवरी का क्रेडिट मिला, जो जेनेटिक्स और बायोलॉजी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन ले आया। पर जो लोग नहीं जानते वो ये है कि उनके ब्रेक थ्रू के पीछे एक और साइंटिस्ट का नाम था, रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक एक्सेप्शनल साइंटिस्ट थी। उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर समझने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज किया और एक इमेज कैप्चर की जो फोटो 51 के नाम से फेमस हुई। इस इमेज में डीएनए का डबल हेलिक्स स्पाइरल स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा था, जो वॉटसन और क्रिक की थ्योरी का बेस बना। लेकिन ये इमेज उनके बिना परमिशन के वॉटसन और क्रिक तक पहुंचाई गई थी, उनके अपने कोलीग मॉरिस विल्किंस के थ्रू। डिस्कवरी में फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। अगर उनका डेटा और फोटो 51 की हेल्प ना होती तो वॉटसन और क्रिक का मॉडल कंप्लीट करना मुश्किल होता। लेकिन उनके जीते जी रोजालिंड को इस कंट्रीब्यूशन का प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिला। जब नोबेल प्राइज 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को दिया गया, तब रोजालिंड उस वक्त जिंदा नहीं थी। नोबेल प्राइज रूल्स के हिसाब से अवार्ड पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो फॉर्मली इस ऑनर से दूर रह गई। रोजालिंड की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि सिर्फ साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज ही नहीं, लेकिन एथिक्स और फेयरनेस भी साइंस में उतने ही जरूरी हैं। जेंडर बायस और मिस कम्युनिकेशन के कारण वो कंट्रीब्यूशन जो फ्रैंकलिन का था वो दूसरों के नाम से चला गया। आज उन्हें एक अनसंग हीरो के रूप में देखा जा सकता है, जो डीएनए की डिस्कवरी में एक एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। तो ये है डीएनए की डिस्कवरी के पीछे की रियल स्टोरी, रोजालिंड फ्रैंकलिन का कंट्रीब्यूशन, जो आज भी हमें याद दिलाता है कि साइंस में हर कंट्रीब्यूटर को उनका फेयर क्रेडिट मिलना